जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, तो आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर नंबर 1 कवर करेंगे, दैट इज़ इकोलॉजी। इसकी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद एमसीक्यूज, इवन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और इवन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को हम तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा चलते हैं हम एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज की तरफ बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें तमाम प्लेलिस्ट है, उसमें तमाम चैप्टर्स की जो है आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो लिहाजा आप उस लिंक को जो है चेक कर सकते हैं और इस वीडियो पे वापस आ सकते हैं। एमसीक्यूज़ की वीडियोस अलहदा बनी हुई हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की हमने अलहदा बना रखी हैं और लॉन्ग की अलहदा बनाई हुई हैं, और इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस हैं उनकी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। सो चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। जी तो बच्चों, पहला सवाल किया जा रहा है, द फिनोमिनन विच डज नॉट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। इनमें कौन सा ऐसा मज़र है जिसे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती? प्यारे बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। इसके अलावा ओजोन डिप्लीशन जो है इससे भी डेफिनेटली बड़ा मसला होगा क्योंकि सूरज की बहुत सी जहरीली शुआएँ ज़मीन में एंटर कर जाएंगी, तो ओजोन की कमी से भी मसाइल पैदा होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है। डिफॉरेस्टेशन से ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा से दरख्त काम करते हैं लेके जाने का अपने अंदर, लिहाजा दरख्त नहीं रहेंगे तो कैसे मुमकिन होगा? डिफॉरेस्टेशन जंगलात की कटौती को कहते हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक ऐसा अमल है जो कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं करता क्योंकि फोटोसिंथेटिक अमल में ऑक्सीजन पैदा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा से हासिल की जाती है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं। तो लिहाजा इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगला सवाल जो है वो ये किया जा रहा है कि द फीडिंग लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। किसी भी ऑर्गेनिज्म का फीडिंग लेवल जो है वो क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों, आपको इसका जवाब जो है वो नज़र आ रहा है, द डिफरेंट फीडिंग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स, जैसे कि प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स। तो लिहाजा ट्रॉफिक लेवल को हम फीडिंग लेवल का जो है वो नाम देंगे। तो लिहाजा इसका सही जवाब होगा आपका ट्रॉफिक लेवल। सो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा इस सवाल का। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल या ट्रॉफिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। जी तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बायोलॉजिस्ट जो हैं एक्सप्रेस करते हैं ट्रॉफिक रिलेशनशिप्स को बाय डायग्राम्स that takes the shape of pyramids. So these diagrams are called the ecological or biological pyramids. तो लिहाजा हम इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल पैरामिड्स का जो है इसका सही जवाब समझेंगे। सो ऑप्शन सी यहाँ पर है, दैट इज इकोलॉजिकल पैरामिड। सो सी ऑप्शन इज अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला है जी, ऑल द फूड चेन्स आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म। जो फूड चेन्स हैं अगर आपस में मिल जाती हैं तो वो फूड वेब बना लेती हैं। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, छोटी छोटी फूड चेन्स मिलकर फूड वेब बनाती हैं। जैसा कि आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है कि ये एक फूड चेन है, जैसे प्लांट को खरगोश ने खाया, खरगोश को फिर आगे फॉक्स ने खा लिया, उसके बाद फिर इसको लायन ने खा लिया, दैट इज़ फूड चेन। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट फूड चेन्स फूड वेब बना रही हैं। जैसे ग्रास को जो है वो माउस ने खाया तो माउस को जो है वो आउल खा सकता है। तो आपके सामने ये 3 मेंबर्स की एक फूड चेन बन गई। और उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि ग्रास को अगर माउस ने खाया तो माउस को जो है वो हॉक खा सकता है। तो हॉक और माउस और ग्रास, इन तीनों की एक फूड चेन बन गई। सो डिफरेंट फूड चेन्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने खा लिया, तो ये 3 मेंबर्स की फूड चेन बन गई। या फिर ग्रास को माउस ने खाया, माउस को फॉक्स ने खा लिया, तो ग्रास, माउस और फॉक्स के 3 मेंबर्स की एक फूड चेन बन गई। तो लिहाजा फूड चेन्स बहुत सी मिल जाएं तो दैट मेक्स अ कॉम्प्लेक्स स्टोरी। इसको हम फूड वेब कहते हैं, राइट? सो इसका जवाब होगा फूड वेब, राइट? सो मैंने ऑलरेडी लगा दिया। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, द एनर्जी ऑफ द सन इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी बाय। यानी कि जो सन की एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी के तौर पे कौन ट्रैप करता है?
तो याद रखिएगा जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम जो है वो प्रोड्यूसर्स कहते हैं, तो लिहाजा ए ऑप्शन इसका सबसे सही जवाब होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों सवाल ये किया जा रहा है कि कंज्यूमर्स दैट एक्टिवली हंट अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, यानी कि कंज्यूमर्स जो हैं जो कि डेफिनेटली अब दूसरों को हंट करेंगे उनको आप क्या कह सकते हैं। देखें इस बात को यहाँ से समझते हैं। जैसे प्लांट है, प्लांट को खाने वाला जो है वो हर्बीवोर होता है, ये भी एक कंज्यूमर है, आप इसको भी कंज्यूमर कह सकते हैं। और फिर इस कंज्यूमर को खाने वाला एक और कंज्यूमर हो सकता है, ठीक है। और उसने यहाँ पे सवाल किया हंट का, ठीक है। हंट हंट का मतलब होता है शिकार करना। तो अब डेफिनेटली आप किसी पौधे का शिकार तो नहीं करते हैं। सो आप इसको कह सकते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर, इसको 1 डिग्री कंज्यूमर कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। लिहाजा ये फॉक्स इसका हंट करेगा, तो लिहाजा आप कह लो कि आप इस लेवल पे जब आए हो सेकेंडरी कंज्यूमर के तक आए हो तो आप कह सकते हो कि ये हंटर है। या फिर इसको शेर खा सकता है और डेफिनेटली ये होगा टर्शरी कंज्यूमर, 3 डिग्री कंज्यूमर। और फॉक्स को खाने वाला शेर हुआ तो शेर भी एक हंटर हुआ। तो लेट्स चेक इट आउट द कंडीशन ऑफ अ क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सवाल किया जा रहा है कि कंज्यूमर दैट एक्टिवली हंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, अगर एक जानदार दूसरे जानदार पे शिकार कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे आप। याद रखिएगा उसको हम कंज्यूमर कह सकते हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, कंज्यूमर तो सारे हो सकते हैं, तो प्रीडेटर कहते हैं, याद रखिएगा प्रीडेटर, राइट। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और जैसे लेट्स से दैट मैंने अभी आपको जो एक तस्वीर दिखाई थी इसमें ये प्रीडेटर होगा, ठीक है। इसको आप कह सकते हो प्रीडेटर और ये होगा प्रे। इसको प्रे क्यों कहोगे, क्योंकि ये शिकार हो रहा है और प्रीडेटर वो होता है जो शिकार कर रहा है। अब आप कहोगे सर आपने इसको प्रीडेटर कहा है तो क्या ये प्रे हो सकता है। जी ये भी प्रे हो सकता है क्योंकि इसका शिकार इसने करना है, यानी कि लायन ने, शेर ने इसका शिकार कर लेना है। लिहाजा अब ये जी तो प्यारे बच्चों इसे हम कहेंगे प्रीडेटर। प्यारे बच्चों अगला सवाल ये किया जा रहा है कि अ रिलेशनशिप वेयर 2 स्पीशीज लिव टुगेदर क्लोजली इज कॉल्ड। 2 स्पीशीज अगर इकट्ठी रह रही हों इस अमल को प्यारे बच्चों सिम्बियोसिस कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिम्बियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है वी कैन सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय, यानी कि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा मेथड जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, आप पोल्यूशन को कम करें, दैट इज़ रिड्यूसिंग पोल्यूशन। रिड्यूसिंग का मतलब कम करना होता है। प्लांटेशन यानी आप बहुत से पौधे लगाएं। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, और अगर आप इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कम करना चाहते हैं तो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को जो है आप बचाएं, उनको प्रोटेक्ट करें, ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो लिहाजा ऑल ऑफ दीज, तो डी इज़ अ राइट आंसर, क्योंकि ये सब काम आपको करने होंगे ताकि आप इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से बच सकें। क्योंकि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़, कोई भी स्पीशी हो, इंडेंजर्ड कहते हैं ख़तरे में पड़ गई है, तो अगर कोई भी स्पीशी हो प्यारे बच्चों वो इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि उसने दूसरी स्पीशीज़ का शिकार करना होता है या किसी न किसी लिहाज से इन्वायरमेंट को कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचाना होता है। लिहाजा इस लिहाज से आप ये बात कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें बताया जा रहा है वो ये है कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो है वो क्यों होता है, यानी कि जो हमारी इकोसिस्टम है उसमें अगर कोई ख़राबी पैदा होती है, इम्बैलेंस होता है, तो ऐसा क्यों होता है। माइग्रेशन, ओवर हंटिंग, ओवर पॉपुलेशन, ऑल ऑफ दीज। नो डाउट बहुत सी स्पीशीज जब एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं तब भी इकोलॉजी को मसला पैदा हो जाता है। ओवर हंटिंग, आप शिकार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा किसी स्पीशी का, तो ये भी एक मसला है। इसके अलावा ओवर पॉपुलेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी जगह पर आवाम बढ़ गई है, किसी भी मतलब चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, मतलब होती तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाना अच्छी चीज़ नहीं है। सो दैट इज़ ओवर पॉपुलेशन। या कह लें कि किसी मुल्क में लोग, जैसे इंडिया है एक हाईली पॉपुलेटेड मुल्क है, जैसे चाइना है उसमें बहुत ज़्यादा आवाम रहती है, तो इसे ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। तो क्या है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह, कॉज, तो इसका जवाब है ऑल ऑफ दीज, यानी यही इसका आंसर होगा। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप फॉलो करें और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी देख लें। उसके बाद मैंने एक कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए लेदर से बना दी है और इन्वेस्टिगेट की वीडियो भी मैंने लेदर से बना दी है। सो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करें और आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह।